जैसे पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे इमेज फॉर्मेशन बाई कनकेव मिरर, और डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे ऑब्जेक्ट को रख के हम लोग क्या किए थे, इमेज का फॉर्मेशन किए थे। वैसे ही यहाँ पे कन्वेक्स लेंस में इमेज का फॉर्मेशन होगा और डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे ऑब्जेक्ट को रखा जाएगा। पोजीशन कौन कौन हो सकता है जी? एट इन्फिनिटी, बिहाइंड सी, बिहाइंड सी हो गया, एट सी, फिर बिटवीन सी एंड एफ, फिर एफ, फिर बिटवीन एफ एंड ऑप्टिकल सेंटर, है ना। तो पहला पॉइंट जो है वो देखिएगा, अगर ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी पे रखा जाता है तो लेंस कुछ ये होगा, ठीक है ना। ये एक इमेजिनरी लाइन है जिसको क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। तो ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे रखा जाता है तो बहुत दूर अगर ऑब्जेक्ट है ना, तो लाइट रे जब आएगी तो लगभग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ही आएगी। तो हम लोग ये लाइट क्या करते हैं, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लेके आते हैं, और आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा ये जी, फोकस पे कट करेगा। इधर से भी अगर एक लेके आते हैं, ये भी क्या करेगा, फोकस पे कट करेगा, ठीक है ना। यहाँ से एक और लेके आते हैं, ये भी क्या करेगा, फोकस पे ही कट करेगा। मतलब जितना भी लाइट रे आएगी अगर सारी की सारी क्या होगी, फोकस पे ही कट करेगी। तो इमेज का जो फॉर्मेशन होता है ना, तीन चीजें बतानी होती है, नेचर, पोजीशन एंड साइज। तो नेचर क्या दिख रहा है, एक्चुअली में इसको काट रहा है तो क्या बनेगा ये, रियल। और रियल इमेज हमेशा क्या बनता है, इन्वर्टेड बनता है। कैसा बनता है, इन्वर्टेड बनता है। पोजीशन क्या दिख रहा है आपको, कहाँ बन रहा है, एफ पे। साइज क्या है, हाईली डिमिनिश्ड या पॉइंट साइज बोल सकते हैं, ठीक है। सॉरी हाँ, ये F2 होगा, मतलब सेकेंड फोकस पे, इधर F1 है, ठीक है ना। जिधर से लाइट इंसिडेंस हो रही है उधर का साइड F1 है, उधर जाकर प्रिंसिपल फोकस 2 पे जाके इंटरसेक्ट करेगा और वहां पे इमेज का फॉर्मेशन होगा, ठीक है ना। तो पहला पॉइंट हो गया क्लियर, इसमें कोई दिक्कत। चलिए अब ऑब्जेक्ट को क्या किया जाएगा जी, इन्फिनिटी से थोड़ा आगे लेके आया जाएगा। तो कहाँ पे आएगा, पहला जो C1 है, सेंटर ऑफ कर्वेचर फर्स्ट, उसके पीछे आएगा, आएगा ना। ऑब्जेक्ट बिहाइंड द सी। अगर लेंस ऐसे बना हुआ है और लाइट रे ऐसे आ रही है, ये सी है मान लेते हैं, C1 है, ये F1 है। ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखते हैं, ठीक है ना। तो लाइट रे कैसे आएगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ पे कट करेगी, फोकस पे। कहाँ पे, फोकस पे। एक लाइट रे को हम फोकस से पास कराते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से पास करा दिया, फोकस से पास कराएंगे तो नहीं होगा, थोड़ा ज्यादा दूर हो गया, रुक जाइए। ये F2 है और ये क्या है, F1 है। तो अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से सॉरी फोकस से पास कराएंगे तो क्या होगा, अरे क्या होगा, आफ्टर रिफ्रैक्शन ये जाके कहाँ कट करेगा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा। यहाँ पे कहाँ पे ये कट कर रहा है, यहाँ पे हो रहा है, एक्चुअली में हो रहा है कि नहीं हो रहा। अब एक्चुअली होता क्या है, यहाँ पे ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होता है ना, और ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस भी बराबर होता है। इस वजह से ये F1 अगर है, ये F1 है, ये पूरा डिस्टेंस कितना हो जाएगा मालूम है, C1 को हम लोग 2F1 भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, 2F1। और C2 को 2F2 भी अगर कहेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इमेज जो होगा वो कहाँ पे बनेगा, तीन चीजें बतानी होंगी, क्या क्या। चलो पोजीशन पहले कर देते हैं, फिर साइज और फिर नेचर। पोजीशन क्या दिख रहा है आपको, पोजीशन कहाँ पे है, F2 और 2F2 के बीच में, या F2 या बिटवीन F2 एंड C2, या C2 को हम लोग 2F2 भी बोल सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। साइज क्या है, अरे इस ऑब्जेक्ट के साइज से क्या है, स्मॉल है थोड़ा सा, मतलब छोटा मानिए, थोड़ा बड़ा एकदम इक्वल दिख रहा है लेकिन थोड़ा सा छोटा होगा, ठीक है ना, स्मॉल साइज। ओके, क्या कह रहे हैं,
अरे स्मॉलर देन या स्मॉल साइज या स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं, ठीक है। अब सही है। नेचर क्या होगा जी? रियल एंड, रियल क्यों होगा भाई? क्योंकि आपको दिख रहा है एक्चुअल में मीट कर रहा है। एंड इनवर्टेड, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे? ये एरो जरूर दिखाइएगा। ये क्या है? ऑब्जेक्ट है, यानी एक सामान को रखा गया तो इसका इमेज कुछ ऐसे लाइट रे इंसिडेंस होगी ऑब्जेक्ट से, इंसिडेंस आके एक ऐसे जाके कट कर रही है और एक यहाँ पे ऐसे, जहाँ पे इंटरसेक्ट करती है या इंटरसेक्ट करती हुई दिखाई देती है वहीं पे इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो ये हो गया कन्वेक्स लेंस में अगर ऑब्जेक्ट को बिहाइंड द सी रखा जाता है, सॉरी C1 कर दीजिए, तो ऑब्जेक्ट की सॉरी इमेज किधर फॉर्म होगा? लेंस के दूसरे साइड में F2 और C2 के बीच में, और उसका साइज क्या होगा? स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, और रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे? अब तीसरा लोकेशन क्या हो सकता है जी? अब सी के पीछे तो आप सी पे रख के देखते हैं, है ना जी? ऑब्जेक्ट एट C1 रखते हैं, ठीक है। तो लाइट रे ऐसे हो गया, सॉरी प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये C1 और ये F1। तो ऑब्जेक्ट को अगर ऐसे रखा जाता है, ठीक है, तो लाइट रे ऐसे आएगी और आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होगी? फोकस को गड़बड़ हो गया, ज़्यादा दूर करेंगे ना दिक्कत हो जाएगा फोटो बनाने में, दोबारा इमेज बनाने में। लाइट रे को ऐसे ठीक है, ये F2 हो गया। और एक लाइट रे को कैसे पास करा दे? ये मान लेते हैं फोकस से ही पास कराते हैं, तो क्या हो जाएगा? आफ्टर रिफ्रैक्शन ये पैरेलल चला जाएगा। पैरेलल क्या होगा ये पता है? ये C2 पे ही बन जाएगा। किस पे बनेगा? C2 पे। C2 बोले या 2F2 बोले, है ना? तो इसमें नेचर क्या हो जाएगा? नेचर शॉर्टकट में एन लिख देते हैं, नेचर रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा। दूसरा पोजीशन क्या होगा? एट C2 बोले या F2 बोल दे, ठीक है ना? और साइज क्या हो जाएगा? नहीं, इक्वल साइज होगा बाबू, इक्वल साइज, ओके। दोनों इक्वल इक्वल दिख रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे? चलेगा। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि अगर ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखा जाए तो इमेज का नेचर साइज पोजीशन क्या होगा। और ये आपको क्लास 10th में भी दिखेगा। क्लास 7th में आपने पढ़ा था, मिरर के बारे में पढ़ा था, और यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं? लेंस पढ़ रहे हैं। क्लास 10th में आपको मिरर और लेंस दोनों पढ़ना होगा। अब ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखेंगे? बिटवीन C1 एंड F1। बिल्कुल मिरर की तरह ही है, थोड़ा बहुत मिलता जुलता उसी की तरह है। ऑब्जेक्ट को अगर C1 और F1 के बीच में रखा है, ये ऑप्टिकल सेंटर है, अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखा जाता है तो लाइट रे कैसे आएगी? आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से चली जाएगी, ठीक है। और एक लाइट रे को ऑप्टिकल सेंटर से पास करा दें, क्योंकि F1 से पास करेंगे तो भी वही काम होगा, ऑप्टिकल सेंटर से ही पास करेंगे तो भी वही होगा। इसका इमेज का फॉर्मेशन कहाँ पे होगा? जो बिहाइंड द सी होगा और थोड़ा सा बड़ा होगा, होगा ना बड़ा? हाँ वही बियॉन्ड द सी। यहाँ पे क्या, ये F2 है और ये C2 है, C2 बोले या 2F2 बोले, बात वही हुआ। तो यहाँ पे ये जब जाएगा तो बिना डेविएशन के ही रिफ्रैक्ट होकर चला जाएगा। तो कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है? तो नेचर क्या हो जाएगा इसका? रियल, इन्वर्टेड, पोजीशन बिहाइंड 2F2 बोले या C2 बोले। साइज क्या होगा? लार्जर देन ऑब्जेक्ट, है ना? होगा, कोई दिक्कत यहाँ पे? समझ में आया पूरा? चलिए यहाँ पे एक ही नंबर देके अभी तक रखे हैं।
अब ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा और आगे खसकाएंगे, अब कहाँ पे रखेंगे, फोकस पे रखेंगे, प्रिंसिपल फोकस पे रखेंगे, ठीक है ना। कोई बताएगा कि प्रिंसिपल फोकस होता है क्या? फोकल लेंथ दूसरा कुछ होता है भाई। प्रिंसिपल फोकस क्या होता है? आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन लाइट रे जहाँ पे इंटरसेक्ट करती है एक दूसरे को, उसको रिफ्रैक्शन सॉरी उसको प्रिंसिपल फोकस कहते हैं, ठीक है ना। अगर लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रहा है। गुड मॉर्निंग, चलो बाहर जाओ खेल लें। अगर ऑब्जेक्ट को हम कहाँ पे रखेंगे, F1 पे रखते हैं, ठीक है ना। ठीक है आ रहा है, चल देखो इधर आगे देखो। ऑब्जेक्ट को अगर F1 पे रखेंगे तो कैसे इमेज फॉर्म होगा जी? लाइट रे इंसिडेंस कराते हैं आफ्टर रिफ्रैक्शन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये भी क्या हो जाएगा, F2 पे जाके इंटरसेक्ट होगा आफ्टर रिफ्रैक्शन। दूसरा लाइट रे कहाँ पे, ठीक है, दूसरा लाइट रे अगर, रे भाई गड़बड़ा रहा है, पैरेलल चला जाएगा ना। अरे हाँ भाई हम भी समझ रहे हैं, एट इन्फिनिटी पे बनेगा, मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि ये जाके कहीं मिलेगा ही नहीं, तो हम बोल देते हैं इमेज कहाँ पे बनेगा, एट इन्फिनिटी पे बनेगा। बात समझ में आई? इसलिए इसका नेचर क्या हो जाएगा, नेचर तो वही होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है ना। पोजीशन, फोकल लेंथ एट इन्फिनिटी, साइज हाईली लार्ज, ह्यूज लार्ज एंड बहुत बड़ा, इतना विशाल बनेगा कि दिखेगा ही नहीं, ठीक है। ऑब्जेक्ट को अगर फोकस पे रखा जा रहा था तो इमेज कहाँ बन रहा था, इन्फिनिटी पे बना। जस्ट इसके पहले हम इन्फिनिटी पे रखे थे तो कहाँ इमेज बना, फोकस पे बना, जस्ट एक दूसरे का उल्टा है ना। अब एक लास्ट पॉइंट देख लेते हैं, कहाँ पे, ऑब्जेक्ट बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर। ये क्या हो जाएगा जी, ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये F1 है, ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखिए, ठीक है ना। लाइट रे ऐसे आएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन, फोकस को कट कर देगी। दूसरा लाइट रे कहाँ से पास करा है, ऑप्टिकल सेंटर से। अरे भाई रुक जाओ, तो इमेज कैसे बनेगा, तो लाइट रे को इंसिडेंस करवाए और आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस को कट किया, F2 को ऑप्टिकल सेंटर से पास कर, देख रही है फैलते जा रहा है, तो आगे तो कहीं मिलने वाला भी नहीं है ये, ना ही इन्फिनिटी पे मिलेगा। इसलिए हम पीछे की तरफ लाइन को बढ़ाते हैं और देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, पीछे की तरफ डॉटेड करके इधर मिल जा रहा है। हमको लाइट रे मिलाने से मतलब है, ठीक है, और कोई मतलब नहीं, बाकी सब मोह माया है। तो यहाँ पे क्या किया, हम एक डॉटेड लाइन मिला दिए, तो यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। इमेज का नेचर क्या दिख रहा है आपको, वर्चुअल एंड इरेक्ट, सीधा दिख रहा है ना। वर्चुअल जो होता है ना वो हमेशा सीधा होता है, इमेजिनरी इसीलिए कहते हैं, अगर कोई सीधा है तो समझ लो कि वो आभासी है, वो रियल में है ही नहीं, और जो उल्टा है ना वही रियल में है, समझ गए। वर्चुअल एंड इरेक्ट, और दूसरा क्या हो जाएगा, साइज क्या होगा, मतलब ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा, ठीक है ना, लार्ज साइज होगा। और पोजीशन क्या होगा, F1 एंड 2F1, है ना जी, दोनों के बीच में होगा। अब एक चीज नोटिस कीजिएगा, यहाँ पे F1 और 2F1 के बीच में रखा गया। अब अगर ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा जाएगा जी, क्या लेंस पे रखते हैं, अब कोई और पोजीशन हो सकता है, हो गया ना फाइनल। तो कन्वेक्स लेंस से इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है, कहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखने पे कहाँ पे इमेज बनेगा, ये सारा चीज क्लियर हो गया। चलिए रहने दीजिए। अब इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव लेंस देखते हैं, कौन सा, कनकेव लेंस। ऑब्जेक्ट को 3-4 जगह पर रखेंगे, हम लोग ऐसे ही ट्राई किए, 3-4 जगह पर रख के देखते हैं कि उसका इमेज कैसा बनता है। वैसे एक ही पोजीशन से सारा चीज क्लियर हो जा रहा है। तो हमें क्या किए कि पहले ऑब्जेक्ट को 2F1 के पीछे रखे हुए, तो इमेज का साइज देखिएगा कैसा हो रहा है। साइज क्या है जी,
स्मॉलर है। पोजीशन क्या है, क्या है पोजीशन, ऑप्टिकल सेंटर एंड F1 के बीच में हो रहा है। और नेचर क्या दिख रहा है आपको, वर्चुअल है ना, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट बन रहा है ना। यहाँ पे भी सेम केस देखेगा। अगर ऑब्जेक्ट को हम थोड़ा सा आगे लेके आते हैं 2F1 और F1 के बीच में, तो भी क्या हो रहा है, F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच बन रहा है, वर्चुअल और इरेक्ट बन रहा है, और स्मॉलर साइज बन रहा है, तीनों सेम है। यहाँ पे भी रखा जा रहा है तो वही केस हो रहा है, मतलब इस ऑब्जेक्ट को क्या किया, F1 और इसके बीच में रख दिए, ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। तो उस कंडीशन में ऑब्जेक्ट का इमेज कैसा बन रहा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, और F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि ऑब्जेक्ट को कनकेव लेंस के सामने कहीं पे भी रखिए, इमेज का साइज क्या होगा, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट होगा। पोजीशन क्या होगा, बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में होगा। यानी कहने मतलब जिधर ऑब्जेक्ट को रखा गया उसी साइड में बनेगा, और साइज क्या होगा, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट होगा। ओके, खत्म। अब अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ लेंसेस। अगले क्लास में नहीं, इसी क्लास में। इसका इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं, तो इसका इस्तेमाल बाइनोकुलर, माइक्रोस्कोप, कैमरा या टेलीस्कोप में करते हैं, बस हो गया, और कुछ नहीं है। इसका एप्लीकेशन यानी कहने मतलब कि इसका यूज कहाँ कहाँ किया जाता है, तो इन सारे डिवाइसेस को बनाने के लिए इन सब लेंसों का इस्तेमाल किया जाता है। कनकेव लेंस, कन्वेक्स लेंस, किसमें कनकेव और किसमें कन्वेक्स लेंस, दूरबीन को कहते हैं, ठीक है। टेलीस्कोप जो होता है वो हम लोग, हाँ, उसी को कहते हैं। टेलीस्कोप जो होता है तारों को मतलब देखते हैं, जो स्टार, और बाइनोकुलर वो दूरबीन जो दूर की चीजों को देखते हैं। बस ऑन ही रहना चाहिए ना, ठीक है। ये सारा चीज हो गया। और ये टेलीस्कोप को देखे ही है, नहीं देखे हैं, माइक्रोस्कोप देखे है ना, बस बहुत कुछ देख लिया अपनी जिंदगी में, ठीक है। वो सारा चीज अब आप लोगों ने शायद जूनियर सेक्शन को बोले कुछ दिखाने के लिए, अब रहने दीजिए। माइक्रोस्कोप का यूज सबने किया लगभग, कोई है जो यूज नहीं किया, ऐसे क्या कर रहा है, ऐसे देखा। चलो ठीक है, आप लोग जा सकते हैं। क्या चीज बना के करेंगे, आज करना ही पड़ेगा। नोट्स बना लो बाबू तुम लोग, शनिवार को चेक करेंगे।